अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं राशिद अकरम। आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। यूरोप पर ईरानी मिसाइलों का साया और आलमी मईशत की उल्टी गिनती भी गिनी जा चुकी है। ईरान अमेरिका जंग तो कुछ भी नहीं, जितनी बड़ी और तबाहकुन जंग का खतरा अब पैदा होता जा रहा है। एक ऐसी खबर जिसने पेंटागन, नेटो और यूरोपीय यूनियन के ऐवानों में ज़लज़ला बर्पा कर दिया है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मशरिक़ वुस्ता में चलने वाली आग सिर्फ यहीं तक महदूद रहेगी, तो ये फाइनेंशियल टाइम्स की इस तहलका-खेज़ रिपोर्ट ने आलमी शतरंज का पूरा खेल ही बदल कर रख दिया है। ईरान ने अब बराह रास्त यूरोप के अंदर मौजूद अमरीकी फौजी ठिकानों और हथियारों को अपने लॉकशुदा हदफ बना लिया, जबकि असल कहानी सिर्फ फौजी बेसिस तक महदूद नहीं है। एक ऐसा पोशीदा खतरा सामने आ चुका है जो सिर्फ एक झटके में दुनिया का बैंकिंग सिस्टम जो है और इंटरनेट और आलमी मईशत का धड़न तख्ता भी कर सकता है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि तेहरान ने ऐलान किया कि अगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सिविल या मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की हमाकत की तो उसका पहला और भयानक जवाब खलीज में नहीं बल्कि यूरोपीय सरजमीन पर दिया जाएगा। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ईरानी फौजी क़यादत ने यूरोप के दो अहम तरीन खित्तों को शॉर्ट लिस्ट किया है। पहला हदफ बल्गारिया की बेस्मर एयर बेस है, जहां से अमरीकी रिफ्यूलिंग टैंकर्स ने ईरानी मुखालिफ मिशंस के लिए उड़ानें भरी हैं। दूसरा हदफ जजीरा कुब्रस में मौजूद अमरीकी अस्करी असासे हैं, जहां पिन पॉइंट कोऑर्डिनेशन के साथ ईरानी क़यामत ढाने को तैयार है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान हज़ारों किलोमीटर दूर यूरोप में हमला करने की सलाहियत भी रखता है, या मिलिट्री एनालिस्ट्स के जरिए बल्गारिया का तेहरान से फासला तकरीबन 3000 किलोमीटर है, जबकि कुब्रस सिर्फ 1700-1800 किलोमीटर से दूर है। ईरान के पास 3000 से 4000 किलोमीटर रेंज वाले खुरम शहर 4 और शहाब 3 जैसे स्मार्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स और फतह सीरीज के हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइल्स मौजूद हैं। अगर आपको अब भी शक है तो डिगो गार्शिया का वाक़या याद कीजिए। तेहरान ने बहरा हिंद में वाक़ 4000 किलोमीटर डिगो गार्शिया के अमरीकी फौजी बेस के पास 2 डायरेक्ट बैलिस्टिक मिसाइल दागकर वाशिंगटन को इंतबाही सिग्नल भेजा था कि वो उसकी पहुंच से बाहर नहीं है। लेकिन असल खेल सिर्फ एयरबेसिस पर मिसाइल गिराने का नहीं है, बल्कि एक नए सिफारती और मुआशी तबाही का अजदहा बेदार होने जा रहा है। अगर बल्गारिया या कुब्रस पर अटैक होता है तो नेटो का आर्टिकल 5 मुतारिक हो सकता है, जिसके बाद पूरा यूरोपीय ब्लॉक और वाशिंगटन बराह रास्त इस जंग में कूद पड़ेंगे। पेंटागन और व्हाइट हाउस इस वक्त शदीद दबाव में है, जबकि ब्रसल्स और खलीजी रियासतों में इमरजेंसी सैटेलाइट मुशावरत भी जारी है। तेहरान की इंटेलिजेंस अब सैटेलाइट्स के जरिए यूरोपीय एयरबेसिस से उड़ने वाले एक अमरीकी जेट और ड्रोन की नकलो हरकत पर लाइव नज़र भी रखे हुए है। मगर असल हैरत और सबसे खौफनाक सरप्राइज तो ये भी है, जिसने वॉल स्ट्रीट से लेकर यूरोपीय मरकजी बैंकों के होश भी उड़ा दिए। फाइनेंशियल टाइम्स के इंकशाफ के मुताबिक तेहरान की नजरें आबनाए हुर्मस के नीचे से गुजरने वाली उन जेरे ज़मीन फाइबर ऑप्टिक केबल्स पर भी हैं, जो एशिया, मिडल ईस्ट और यूरोप को इंटरनेट से जोड़ती हैं। अगर ईरान ने इस अंडर सी केबल्स को काट दिया तो आलमी सतह पर अरबों डॉलर्स का डिजिटल ब्लैकआउट भी हो सकता है। बैंकिंग एप्स, क्रिप्टो करेंसी मार्केट, मोबाइल नेटवर्क्स और आलमी स्टॉक एक्सचेंज सेकंड्स में ठप होकर रह जाएगी और तेल की कीमतें इस सतह पर नीचे आ सकती हैं जिसका तखमीना भी लगाना मुमकिन नहीं है। यह महज एक फौजी टकराव नहीं है, बल्कि एक ऐसा बड़ा और खतरनाक थ्रेट है जो आलमी ताकतों को घुटने टेकने पर भी मजबूर कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाशिंगटन यूरोपीय सरहदों पर ईरानी मिसाइलों का सामना करने का रिस्क ले सकता है, या फिर ईरान के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। आपके ख्याल में क्या यूरोप इस जंग का ईंधन बनने के लिए तैयार होगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें और अगली अहम अपडेट के लिए जुड़े रहें।